अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफशीन अकबर है। होप ऑल इज फाइन। हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। हमारा चैप्टर 27 है। वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम एवरीवन। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाला चुके थे उसको भी थोड़ा सा रिकैप करेंगे ताकि अगर कल जो एक दो बच्चे नहीं भी थे तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि उसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन का स्टेप आता है। फिल्ट्रेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बहुत एक बंच ऑफ कैपिलरीज नजर आती हैं जो कि बोमन्स के अंदर टैन होती हैं, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट पूरे दिन के अंदर 180 लीटर फ्लूइड जो है वो फिल्टर करता है। अब इसमें जितना भी फिल्ट्रेट फ्लूइड है वो ज़्यादातर तो हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन में चला जाता है, एंड दैट्स लीविंग ओनली अबाउट 1 लीटर ऑफ फ्लूइड टू बी एक्सक्रीटेड ईच डे। और उसके अलावा जो रीनल एक्सक्रीशन है, जो कि हम ये कह रहे हैं कि 1 लीटर होती है पर डे के हिसाब से, हाईली वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड इनटेक। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड जो है वो कंज्यूम करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, जूसेस वगैरह ले रहे हैं, या टी एंड कॉफ़ी के फॉर्म में आ रहा है, या वो लार्ज मील कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हम मील कंज्यूम करते हैं उसमें भी वाटर का एलिमेंट शामिल होता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का इनटेक कितना है। तो फ्लूइड एक्सक्रीशन जो है वो डिपेंड करती है, जो कि नॉर्मली 1 लीटर है, डिपेंड अपॉन फ्लूइड इनटेक और हाईली वेरिएबल पर्सन टू पर्सन। अब जो हम पहले भी अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत हाई रेट है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हाई रेट ऑफ किडनी ब्लड फ्लो पे। और उसके अलावा ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो मेम्ब्रेन्स हैं उसकी स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो जो मेम्ब्रेन है उसकी स्पेशल क्वालिटीज हैं, ठीक है। सो उसके अलावा ये जो हाई रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, एक किडनी ब्लड फ्लो के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, इन दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल फोर्सेस भी हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमाइन करती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं दैट रेगुलेट द जीएफआर एंड रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। अच्छा जी, कंपोजिशन की अगर बात करें, जो जीएफआर की कंपोजिशन है, ठीक है, जीएफआर की कंपोजिशन में हम देखेंगे कि लाइक मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर रिलेटिवली इम्पर्मिएबल टू प्रोटीन्स, ठीक है। अब जिस तरह की बाकी की बॉडी में कैपिलरीज हैं वो इम्पर्मिएबल हैं फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी जो है वो भी इम्पर्मिएबल है। बाकी की कैपिलरीज भी हैं तो ये भी वो काम नहीं करती, ठीक है। तो फिल्टर फ्लूइड होता है जो, या जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स कहते हैं, वो प्रोटीन फ्री होता है, ठीक है। डिवॉइड ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स, उसमें कोई सेल्स नहीं होते, चाहे वो WBCs हों चाहे RBCs हों, कोई सेलुलर एलिमेंट्स उसमें ऐड नहीं होते, ठीक है। सो नंबर वन, उसके फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होती? प्रोटीन नहीं होते, सेलुलर एलिमेंट्स नहीं होते, इंक्लूडिंग RBCs भी नहीं होते, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो बाकी के आयन्स हैं, जो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं इस फिल्ट्रेट के अंदर, उसमें ज़्यादातर सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ लो मॉलिकुलर वेट सब्सटेंसेस भी हैं, लाइक कैल्शियम है उसके अंदर, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, and that are not freely filtered through the glomerular capillaries because they are partially bound to the plasma protein, ठीक है। अब क्योंकि वो भी जो है कुछ चीज़ें उसमें जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो बाइंड है वो भी फिल्टर होकर नहीं आ रही, तो बहुत ही लो मॉलिकुलर वेट कैल्शियम है जिनका मॉलिकुलर वेट कम है, और जिन फैटी एसिड जिनका मॉलिकुलर वेट कम है लेकिन जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, ठीक है, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाउंड होती हैं और वो जो है वो उसमें से फिल्टर आउट नहीं हो रही हैं। अगर हम इसके
जो कंपोजिशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, उसको दोबारा से अगर देखें तो उसमें प्रोटीन्स नहीं होती, प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती, उसके अंदर सेलुलर एलिमेंट्स नहीं होते, आरबीसीज नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ सॉल्ट हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस, कैल्शियम एंड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। जीएफआर के बारे में हम बात करते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और जीएफआर ये 20% है रीनल प्लाज्मा फ्लो की, ठीक है। जीएफआर जो है उसकी डिटर्मिनेशन में अगर देखें तो उसमें बैलेंस होता है हाइड्रोस्टैटिक और कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस के एक्टिंग अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। हम देखेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है उसके अंदर कुछ फोर्सेस मौजूद हैं, हमें नजर आएगा आगे चल के कि जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर भी कुछ फोर्सेस मौजूद हैं। तो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो बैलेंस है हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस के अक्रॉस कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। उसके बाद कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड द फिल्टरिंग सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। अब जो उसका सरफेस एरिया है उस कैपिलरी का, उसकी जो फिल्टरिंग सरफेस एरिया, उसकी जो परमिएबिलिटी है, ये भी एड ऑन करता है जीएफआर को डिटरमाइन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएफआर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, so GFR is determined by the balance of hydrostatic and colloid osmotic forces acting across the capillary membrane, and number 2 is कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, और ये जो है इसको हम कहते हैं ये सरफेस एरिया है बेसिकली, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड फिल्टरिंग सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी, तो ये इसकी डिटर्मिनेशंस हैं। Capillary glomerular capillaries have much higher rate of filtration than most other capillaries because of high glomerular hydrostatic pressure and a large coefficient, filtration coefficient. अब बाकी के मुकाबले में जो बाकी की कैपिलरीज हैं उनकी फिल्ट्रेशन में और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं जो कि किडनी के अंदर मौजूद है उनकी फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा ये फर्क है कि बहुत हाई रेट है फिल्ट्रेशन का इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की। दो वजूहत हैं, क्योंकि हाई ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जो वाटर है जो फिल्टरिंग फ्लूइड है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसके अलावा लार्ज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है, ज़्यादा एरिया में ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रही है, ये भी एक मेन रीज़न है। एवरेज एडल्ट ह्यूमन में जीएफआर को अगर हम देखें तो वो होता है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो दैट इज फिल्टर्ड, या जिसे हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कह रहे हैं, ठीक है, वो एवरेज है 0.2, विच मीन्स इट इज 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू किडनी एंड इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो क्या है बेसिकली, वो फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन है, ठीक है। जो रीनल प्लाज्मा उसकी फ्रिक्शन हम देख रहे हैं कितना फिल्टर हो रहा है, that means about 20% of the flow flowing through the kidney is filtered through glomerular capillaries. अब फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, बेसिकली जीएफआर देखेंगे टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ, ठीक है। तो हमें उसमें फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन मिल जाएगी कि कितनी फ्रिक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा जो है वो फिल्टर हो रहा है, एवरेज होता है 0.2, दैट मीन्स 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू द किडनी, और वो फिल्टर कहाँ से हो रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से हो रहा है, तो 20% जो प्लाज्मा का है वो फिल्टर, ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन की जो इक्वेशन है बड़ी सिंपल सी है, जीएफआर टोटल हम देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, उसको डिवाइड कर देंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे आगे चल के, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स हैं। ग्लोमेरुलर्स जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो ग्लोमेरुलर एक बंच ऑफ कैपिलरीज हैं जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि आगे इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये नजर आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, इसमें इस डायग्राम में एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं। फिर हमें यहाँ पे कुछ सेंटर में काफ़ी सारे कैपिलरी लूप्स नज़र आ रहे हैं। ये जो येलो पोर्शन है ये बेसिकली वोमेन्स कैप्सूल और स्पेस सारी मौजूद है, और बिल्कुल इसके सेंटर में हमें नज़र आ रहा है कि ये कैपिलरीज है। इन कैपिलरीज की 3 लेयर्स हैं, बाकी की जो बॉडी में कैपिलरीज होती हैं जहाँ भी हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पर, बल्कि थ्रू आउट द बॉडी मौजूद है, वो 2 लेयर्स होती हैं उसकी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स जो है उसकी 3 लेयर है। सबसे पहली इंटरनल अंदर से अगर देखें इस कैपिलरी को, एंडोथेलियम है उसका, सेंटर में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है,
और उसके बाद एक जो थर्ड लेयर है वो है लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, उसको कहते हैं वो पोडोसाइट्स हैं, वो सराउंड करती हैं आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इनसाइड टू आउटसाइड लेयर्स हैं। अगर आप आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स को देखें तो सबसे पहले एपिथेलियल आ जाएगी, फिर बेसमेंट, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथेलियम आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे इस डायग्राम में, जो नीचे वाली डायग्राम में, ये बिल्कुल छोटा सा एक उसको माइक्रोस्कोपी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया गया है। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कुछ एंडोथेलियम लेयर है, सबसे नीचे नजर आ रही है, हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं। फिर सेंटर में हमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आती है, उसके बाद एक लास्ट में हमें एपिथेलियल सेल की लेयर है या एपिथेलियम है, ठीक है। Together, these layers make up the filtration barrier, which, despite the three layers, filters several hundred times as much water and solute as the usual capillary membrane. क्योंकि यूजुअल कैपिलरी के मुकाबले में ये वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड फिल्टर करती है, एक तो यूजुअल कैपिलरी के मुकाबले में। अब क्योंकि 3 लेयर्स हैं, उसके बावजूद सेवरल हंड्रेड टाइम्स मच वाटर और सॉल्यूट्स ये जो है ये फिल्टर कर रही है। इवन विद दिस हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ग्लूमेरुलर कैपिलरी जो ना नॉर्मली प्रिवेंट करती है बहुत ज़्यादा हाई रेट की वजह से भी। कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी, जब बहुत ज़्यादा लोग किसी जगह पर किसी गेट से गुजरते हैं तो अंधाधुंध उस गेट से एंटर हो जाते हैं, ठीक है, उनको कोई फिल्टर नहीं कर रहा होता, उनमें से कोई चीज लोगों को निकाला नहीं जा रहा होता। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर किडनी के अंदर देखें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रश करके आ रहा है, लेकिन इस गेट की इन 3 लेयर्स की क्वालिटीज़ हैं कि उन्होंने सारे पानी में से कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको गुजरने नहीं देना। फ्लूइड फिल्टर हो रहा है, उसमें से जिन जिन चीज़ों को रोकना है वो उसको फौरी तौर पर रोक लेते हैं, ठीक है। Even with a high rate of filtration, glomerular capillary membrane normally prevent filtration of plasma proteins, ठीक है। ये ज़्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है, जो एल्ब्यूमिन है, उसको रोकता है, क्योंकि इसका फिर भी मॉलिक्यूलर वेट कुछ ऐसा है 69,000, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसकी फिल्टरेबिलिटी देखेंगे, वो आगे की नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहली लेयर को हम डिस्कस करेंगे, कैपिलरी एंडोथेलियम है। High filtration rate across the capillary, glomerular capillary membrane is due partly to special characteristics. फिर ये बात करेगा, बार बार ये हमें बताया जा रहा है कि जी हाई रेट है, फिर भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं कैपिलरीज की, फिर भी कुछ स्पेशल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ कैपिलरी मेम्ब्रेन्स की। तो लेट्स कम टू दिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपिलरी एंडोथेलियम जो है वो परफोरेटेड है, उसमें छोटे छोटे से थाउजेंड्स के हिसाब से स्मॉल होल्स हैं, और उन होल्स को हम फेनेस्ट्राइज कहते हैं। सिमिलर ये फेनेस्ट्राइज हैं जो कि कैपिलरीज फाउंड इन द लिवर, लिवर की जो कैपिलरीज है उसमें भी सेम इसी तरह के ही हैं, ऑल्दो स्मॉलर देन द फेनेस्ट्राइज ऑफ द लिवर। और लिवर की जो फेनेस्ट्राइज हैं या स्मॉल होल्स हैं, उसके मुकाबले में कैपिलरी के जो एंडोथेलियम के अंदर जो फेनेस्ट्राइज हैं, जो कि किडनी के अंदर मौजूद है, वो उससे थोड़े से साइज में कम है। लीवर के मुकाबले में उसके होल्स जो है या फेनेस्ट्राइज है, उसकी साइज कम है, लेकिन फिर भी उसमें फेनेस्ट्राइज मौजूद है। ऑल्दो द फेनेस्ट्रेशंस आर रिलेटिवली लार्ज एंडोथेलियल सेल प्रोटीन्स are richly endowed with fixed negative charges that hinders the passage of plasma proteins. होता क्या है कि फेनेस्ट्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा, रिलेटिवली लार्ज एंडोथेलियल सेल प्रोटीन्स हैं वहाँ पे कुछ, ठीक है, उन फेनेस्ट्राइज के पास। वो क्या करती हैं कि वहाँ पे कुछ फिक्स्ड नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के लिए हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए रुकावट प्रोड्यूस करते हैं, और वो उन प्लाज्मा प्रोटीन्स को गुजरने नहीं देते। अंदर पहली लेयर ही रुकावट प्रोड्यूस कर देती है उनके लिए। दूसरी लेयर की तरफ आ जाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एंडोथेलियम के जो पहली लेयर थी सराउंडिंग एंडोथेलियम, वहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर एक मैशवर्क है कोलेजन का, और प्रोटियोग्लाइकेन फिब्रिल्स है, वो दैट हैव एन लार्ज स्पेसेस थ्रू व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स कैन फिल्टर। अब ये जो मैशअप बनाया हुआ है ना कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन्स का, अब उनकी बीच में कुछ स्पेसेस हैं, उन्होंने कुछ स्पेसेस बनाई हुई हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड भी फिल्टर हो रहा है, सॉल्यूट्स भी स्मॉल जो है वो फिल्टर हो रहे हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन effectively prevents filtration of plasma protein in part because strong negative electrical charges associated with these proteoglycans.
अब देखिए हमने पीछे क्या डिस्कस किया है पहली वाली लेयर में कैपिलरी एंडोथेलियम के अंदर कि फेनेस्ट्राइज है, स्मॉल होल्स हैं, उसके जो एंडोथेलियल सेल की जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन को गुजरने नहीं देती। सेकंड लेयर भी यही काम कर रही है। सेकंड जो लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी जो उसका मैचवर्क है, जो उसका स्ट्रक्चर है या वो कंसिस्ट करती है, उनमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोलेजन एंड प्रोटीओग्लाइकन फिब्रिल्स। ये हालांकि स्पेसिस तो प्रोड्यूस कर देती हैं लेकिन ये फिर भी अपनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्जेस की वजह से, जो कि प्रोटीओग्लाइकन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को गुजरने नहीं देती। एपिथेलियल सेल्स, पोडोसाइट्स, थर्ड लेयर, ठीक है। फाइनल पार्ट है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का, इज अ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट लाइन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के बिल्कुल आखिरी वाली लेयर है ये, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं, जो एपिथेलियल सेल्स है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये लॉन्ग फुट लाइक प्रोसेसेस हैं, जिसे हम कहते हैं ये पोडोसाइट्स हैं। बेसिकली इंसर्कल करते हैं आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरीज को, बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे ऐसे पैरों के निशान से पड़े हुए हैं। पीछे वाली डायग्राम में आपको दिखाती हूँ मैं दोबारा, ये आपको फुट प्रोसेसेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये फुट प्रोसेसेस की तरह ये लास्ट लेयर है। अब देखें इन फुट प्रोसेसेस के बीच में कुछ स्लिट्स पड़ी हुई हैं, स्लिट पोर्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है। सो एपिथेलियल सेल्स ये फुट प्रोसेसेस है। अब जो फुट प्रोसेसेस हैं दैट इज सेपरेटेड बाय गैप्स दैट इज कॉल्ड एज स्लिट पोर्स थ्रू व्हिच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स मूव। पहली लेयर्स में से क्या थे, फेनेस्ट्राइज थे, दूसरी लेयर में स्पेसिस थी, पानी वहां से गुजरता हुआ स्पेसिस से आया, स्पेसिस से गुजरता हुआ स्लिट पोर्स की तरफ आया। फाइनली एपिथेलियल सेल्स व्हिच हैव नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड एन एडिशनल रिस्ट्रिक्शन एंड एन फाइनल रिस्ट्रिक्शन to the filtration of plasma proteins. So all layers of the glomerular capillaries will provide a barrier to filtration of plasma proteins. ठीक है, ये तीनों लेयर accumulate होके filtration में help out करती हैं ताकि plasma proteins पीछे ही कहीं रह जाएं, ठीक है। Filterability of solute is inversely related to their size. ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है, कैपिलरी मेम्ब्रेन, ये थिकर है देन द अदर कैपिलरीज बॉडी में बाकी कैपिलरी, बट इट इज आल्सो मच मोर पोरस एंड देयरफॉर फिल्टर्स फ्लूइड एट एन हाई रेट। ये बार ये बात हम देख रहे हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है वो हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोरस भी है, पोर्स हैं उसके अंदर। पहले फेनेस्ट्राइज आ जाते हैं, फिर स्पेसेस आ जाती हैं, फिर स्लिट्स आ जाती हैं ड्यू टू पोडोसाइट्स, फिर भी फ्लूइड फिल्टर कर रहा है। डिस्पाइट द हाई फिल्ट्रेशन रेट, glomerular filtration barrier is selective in determining which molecule will filter based on their size and electrical charge, ठीक है। बेशक हाई रेट फिल्ट्रेशन क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो बैरियर है, ये तीनों लेयर्स हैं, ये आखिर में डिटरमाइन करती है कि कौन से मॉलिक्यूल को फिल्टर करना है, उसकी साइज कितनी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज कौन सा है, ठीक है। हमें यहाँ पे एवरेज नज़र आ रहा है, एक डायग्राम हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नज़र आ रही हैं जो रेड में बिल्कुल बंच की तरह वुमेन्स कैप्सूल में पड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है आरपीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये फिल्टर कर रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल से। ये जो फ्लूइड फिल्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो सारी यहाँ से गुजरते हुए फिर ईफ्रेंट से भी निकल जाता है, और जो फ्लूइड फिल्टर कर रहा है इन एंड वुमेन्स कैप्सूल, ये जो है वो ज़्यादातर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद 1 लीटर तक एक्सक्रीशन भी इसकी हो रही है, और फिर डिपेंड करती है और हाईली वेरिएबल है ऑन इनटेक ऑफ फ्लूइड। फिल्टरेबिलिटी, एक नीचे एक डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, इसको जरूर देखिएगा। ये फिल्टरेबिलिटी सब्सटेंसेस है बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिएगा इसमें जो सब्सटेंसेस हैं इसमें हमें नजर आ रहा है वाटर भी है जो फिल्टर हो रहा है, सोडियम है, ग्लूकोज है, इंसुलिन है, मायोग्लोबिन है और एल्बुमिन है। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स नजर आ रहे हैं हमें इसी एक्स एक्सिस में अंदर ही। हमें नजर आ रहा है इसके अंदर के जी 18 है मॉलिक्यूलर वेट वाटर का, सोडियम का 23 है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं ग्लूकोज है 185 है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इंसुलिन को देख रहे हैं 5500 है, मायोग्लोबिन 17000 है और एल्बुमिन इज 69000। हमें फिल्टरेबिलिटी नजर आ रही है इसकी 1.0 इस तरह से। फिर मायोग्लोबिन पे आके फिल्टरेबिलिटी चेंज हो जाती है
0.75, ये सारे मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ इसको एक नज़र देखना है आपने फिल्टरेबिलिटी को कि 1.0 एक 4 जगहों पे मेंशन किया हुआ है फ्रॉम वाटर टुवर्ड्स इंसुलिन तक, फिर मायोग्लोबिन पे आके फिल्टरेबिलिटी चेंज होती है 0.75, उसके बाद एल्बुमिन पे फिल्टरेबिलिटी और भी चेंज हो जाती है 0.005 के हिसाब से, ठीक है। लेट्स बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। फिल्टरेबिलिटी जो है ना 1.0 मीन्स दैट द सब्सटेंस इज फिल्टर्ड एज फ्रीली एज वाटर, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस की फिल्टरेबिलिटी 1.0 होगी उसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही फिल्टर करता है जैसे पानी फिल्टर करता है, ठीक है। Whereas the filterability of 0.75 means that the substance is filtered only 75% as rapidly as water, ठीक है। अब ये क्या था, मायोग्लोबिन था जो फिल्टर तो हो रहा था क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन वो जिस तरह से वाटर फिल्टर हो रहा है उसके 75% है। सो सिमिलरली एल्बुमिन की भी फिल्टरेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.005% ऑफ वाटर, तो ये बहुत कम रेशो है जो कि कैलकुलेशन में आगे जाके जीरो काउंट होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम एंड स्मॉल ऑर्गेनिक compounds such as glucose are freely filtered, ठीक है। As the molecular weight of the molecule approaches that of albumin, the filterability rapidly decreases approaching zero, ठीक है। अब ये तो फिल्टरेबिलिटी यहाँ पे हमें नजर आ रही है ना 0.005, ये कैलकुलेशन में जीरो काउंट होती है, ठीक है, इसके वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्बुमिन और वहाँ पर जो दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो बिल्कुल भी इजीली फिल्टर्ड नहीं होते, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एल्बुमिन का जिक्र किया, इसका मॉलिक्यूलर वेट 69,000 है। अगर आप बाकी के भी फिब्रिनोजन है और बाकी के भी जो है ग्लोबुलिन है उनके मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो इससे भी ज़्यादा है, वो 3 लाख और समथिंग तक चले जाते हैं। हाँ जी, रीनल डिजीजेज में हम अभी डिस्कस करते हैं कि फिल्टरेबिलिटी ज़्यादा क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है और क्या उसमें चेंज आती है कि ये फिल्टरेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। लेट्स वेट फॉर दैट पॉइंट। तो ये बात समझ आ गई है, अगर फिल्टरेबिलिटी 1.0 है दैट मीन्स द सब्सटेंस इज फ्रीली फिल्टर्ड एज वाटर, whereas the filterability of 0.75 means the substance is filtered only 75% as rapidly as water। और इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट टूवर्ड्स एल्बुमिन चला जाता है, मतलब ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिल्टरेबिलिटी रैपिडली डिक्रीज करती है एंड अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। अब वाटर भी देखें 1.0 बिल्कुल फ्रीली फिल्टर कर रहा है, सोडियम भी फ्रीली फिल्टर कर रहा है, ग्लूकोज भी, इंसुलिन भी, इनकी फिल्टरेबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वाटर की है, ठीक है। यहाँ पे फिर मायोग्लोबिन जो है कुछ फिल्टर करता है और कुछ जो है वो फिल्टर नहीं भी करता। एल्बुमिन जो है अगेन हम देख रहे हैं कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये 0.005 है, लेकिन ये अप्रोच करता है और कैलकुलेशन में ये जीरो काउंट होता है, ठीक है। Negative charges, large molecules are filtered less easily than positive charge molecule of equal molecular sizes। अब जो मॉलिक्यूलर डायमीटर है प्लाज्मा प्रोटीन का लाइक एल्बुमिन इज ओनली अबाउट 6 नैनोग्राम, whereas the pore of globular membrane are thought to be about 8 nanometer or 80 angstrom, ठीक है। So albumin is restricted from the filtration because of its negative charge and the electrostatic repulsion exerted by negative charges of glomerular capillary walls proteoglycans। अब मॉलिक्यूलर वेट जो है प्लाज्मा प्रोटीन का एल्बुमिन की बात वो 6 नैनोमीटर है, जबकि पोर जो है उसकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की उसकी जो जिसकी हम पहले भी बात कर रहे हैं कि पोर्स बनी हुई है, उसके अंदर फेनेस्ट्राइल्स बनी हुई है, ठीक है, वो जो है वो 8 नैनोमीटर की है, ठीक है, हालांकि बड़ी है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं गुजरने दे रहे, क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की प्रोटियोग्लाइकेंस के पास भी, पोर्स के पास भी हर जगह पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रॉन्स, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि पास ऑन हो जाती हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रॉन बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स हैं दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एज एन न्यूट्रल मॉलिक्यूल और विथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। फॉर given molecular radius, positively charged molecules are filtered much more easily
than a negatively charged molecule. जो डेक्स्ट्रॉन्स है ना, इस पे कुछ न्यूट्रल कुछ पॉजिटिव चार्ज भाई अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी अब अच्छा जी, ये हमें एक इसमें एक ग्राफ पे नजर आ रहा है। वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं ऊपर से जहाँ रिलेटिव फिल्टेबिलिटी लिखा हुआ है, इस रिलेटिव फिल्टेबिलिटी में हम देख रहे हैं कि 1.0 फिल्टेबिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद 0.8 फिल्टेबिलिटी भी नजर आ रही है हमें, उसके बाद 0.6 है, 0.4 है, 0.2 फिल्टेबिलिटी है और फिर 0 भी नजर आ रही है। फिर हमें इफेक्टिव मॉलिक्यूलर रेडियस भी नजर आ रहा है एक्स एक्सिस में 18, 22, 26, 30, 34, 38 एंड 42। आप यहाँ पे देखिएगा कुछ न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं लिखे हमें, कुछ पॉलीकेटायनिक डेक्स्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं और कुछ पॉली एनायनिक डेक्स्ट्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि जो पॉलीकेटायनिक डेक्स्ट्रॉन्स हैं उनकी फिल्टरेबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है, 1.0 फ्रीली फिल्टर्ड एज वाटर, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन्स भी हैं जो कि जिनकी फिल्टरेबिलिटी नियर 1.0 ही है, ठीक है। लेकिन आप नेगेटिव डेक्स्ट्रॉन्स को देखें, जो पॉली एनायनिक डेक्स्ट्रॉन्स हैं, एनाइंस हम नेगेटिव को कहते हैं, केटाइंस हम पॉजिटिव को कह रहे हैं। सो पॉली एनायनिक डेक्स्ट्रॉन्स जो है वो जो है उनकी फिल्टरेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। सो डेक्स्ट्रॉन्स आर पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, उसके बाद पॉलीसेक्राइड मैन्युफैक्चर्ड एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल और विद नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। तो आपको नजर आ गया है इस डायग्राम के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज जो डेक्स्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर एनी गिवन मॉलिक्यूलर रेडियस पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड मच मोर readily than negative charge molecules. हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। जो न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन्स हैं आर आल्सो फिल्टर्ड मोर रीडली दैन आर नेगेटिव चार्ज डेक्स्ट्रॉन्स ऑफ इक्वल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो जो न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन्स हैं वो भी इजीली फिल्टर हो जाते हैं। द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस इन फिल्टरेबिलिटी इज दैट द नेगेटिव चार्जेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोरोसाइट्स प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर डिस्ट्रक्शन large negatively charged molecules including the plasma proteins, ठीक है। न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन्स और पॉलीकेटायनिक डेक्स्ट्रॉन्स जो है या नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज डेक्स्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो डेक्स्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फिल्टर नहीं हो सकते क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उनकी पोरोसाइट्स की वो फाइनल और इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करती है नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ किडनी डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें एक बच्चे ने भी सवाल किया था कि कुछ किडनी डिजीजेज में फिल्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। यस, चेंज हो सकती है। कैसे? कुछ किडनी डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसमें नेगेटिव चार्जेस जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो खत्म हो जाती है, वो टूट जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है इवन बिफोर दे आर नोटिसेबल चेंजेस इन किडनी हिस्टोलॉजी एंड दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। और ये क्यों होती है ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। The cause of this loss of negative charges, अब देखिए अगर ये नेगेटिव चार्ज चली जाती है तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन तो फिल्टर होना शुरू हो जाएगी और यही तो हम देख रहे हैं इन डिजीजेस के अंदर। द कॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज स्टिल अनक्लियर। कहते हैं जी अनक्लियर है, लेकिन गाइटन का ये हाल है कि वो अनक्लियर करके भी थोड़ी सी हमें जो है वो
फिर भी कोई हिंट जरूर दे देता है, कोई थोड़ा सा मैकेनिज्म जरूर कर देता है. इट इज बिलीव्ड टू बी रिलेटेड टू एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद एबनॉर्मल टी सेल सिक्रीशंस ऑफ साइटोकिन्स दैट रिड्यूस एनायंस इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड पोडोसाइट प्रोटीन्स. ये कहते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं जिसमें एबनॉर्मल टी सेल सिक्रीशन हो जाती है, कुछ साइटोकिन्स की हो जाती है सिक्रीशन. ये क्या करते हैं कि ये एनायंस को, इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस को, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी पे और पोडोसाइट की प्रोटीन्स पे उनको कम कर देते हैं. As a result of this loss of negative charges on the basement membrane, some of the lower molecular weight proteins are still, like albumin, are filtered and appear in the urine, and this condition is known as proteinuria and albuminuria. ठीक है, ये बात रिपीट कर रही हूँ कि जब भी फिल्टरेबिलिटी की बात आती है तो हमेशा क्या वो कीटायनिक पॉजिटिव आयंस जो हैं, पॉजिटिव लाइक पॉलीसेक्राइड्स की हमने बात की, पॉलीकेटायनिक डेक्स्ट्रॉन्स थे, न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन्स थे, ये इजीली फिल्टर हो गए थे. एनायनिक या नेगेटिव डेक्स्ट्रॉन्स जो है, पॉली एनायनिक डेक्स्ट्रॉन्स, वो फ्रीली फिल्टर्ड नहीं हुए थे. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि जो फाइनल रिस्ट्रिक्शन थी किसकी वजह से थी, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट्स की वजह से थी जो उन्होंने फाइनल रिस्ट्रिक्शन दी थी. लेकिन कुछ किडनी डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये लॉस्ट हो जाती हैं. हालांकि उससे पहले कि किडनी डिजीज की हिस्टोलॉजी में चेंज है, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और उस कंडीशन में हम कहते हैं ये मिनिमल चेंज है नेफ्रोपैथी, जिसने किडनी की हिस्टोलॉजी को डैमेज नहीं किया. अभी हिस्टोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया क्योंकि अभी सिर्फ नेगेटिव चार्जेस गए हैं, और इसने सिर्फ ये काम किया है कि उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो एल्बुमिन आना था नीचे, वो जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया. द कॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, it is believed to related an immunological response. There's a secretion of abnormal T cells and cytokines. They both can do is reduce the anions in the glomerular capillaries and podocyte proteins. And finally, as a result of loss of these negative charges on the basement membrane, some lower molecular weight proteins like albumin are filtered in and appear in the urine, and this condition is known as proteinuria or albuminuria. अगर आप किसी सब्जेक्ट की कोई रिपोर्ट देखते हैं यूरिन की और उसमें देखते हैं कि जिसमें प्रोटीन्स अपीयर हो रही है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की जिसकी आप रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, इसका मतलब यही है किसी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कहीं पर डैमेज हो रहा है, जो प्रोटीन अपीयर हो रही है. ठीक है, so minimal change nephropathy is most common in young children but also occur in adults, especially those who have autoimmune disorders, autoimmunity. ठीक है, अपनी ही बॉडी के सेल्स अपने खिलाफ हो जाते हैं. बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन ही नज़र आता है. बच्चों में क्यों कॉमनली नज़र आता है, उसके आगे जाके कहीं पे हमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में और उसमें कई कॉजेस नज़र आएंगी कि सोर थ्रोट की वजह से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है, जो जिसकी वजह से जो है ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है जिसकी वजह से फाइनली ये नेगेटिव चार्जेस लॉस हो जाती हैं और प्रोटीनयूरिया और एल्बुमिनुरिया शुरू हो रहा है. अच्छा, जीएफआर की डिटर्मिनेंट्स की तरफ हम आते हैं. ठीक है, अभी भी अगर यहाँ तक किसी बच्चे को ये समझ ना आया हो कि नेगेटिव चार्जेस क्या होती हैं या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की क्या होती हैं, तो अभी भी मैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ. एनीवन स्टिल नॉट विद मी इन दिस लेक्चर? कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसे अभी भी ये बात समझ ना आई हो जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में? नो. So let's move to our next point, determinants of GFR. GFR is determined by sum of hydrostatic and colloid osmotic forces across the glomerular membrane, which gives the net filtration pressure and the glomerular capillary filtration coefficient. ठीक है, अब इसमें हमें क्या बता रहा है कि जो GFR है वो डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नंबर वन, एक तो हमारे पास आ जाता है उसमें सम है हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस की अक्रॉस द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन. ठीक है, और उन फोर्सेस के बाद जो नेट फिल्ट्रेशन हो रही है, उसके बाद जो फ्लूइड फिल्टर हो रहा है एक वो, उसके बाद दूसरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है, जितना सरफेस एरिया है उस ग्लोमेरुलर का. ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमें आगे डिटरमाइन करेंगे. अब GFR इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट एंड द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. अब अगर आप इसका GFR का एक फार्मूला देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं.
फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट आ जाती है और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाता है। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बेसिकली क्या है, सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस हैं अक्रॉस द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर है, दोनों जगहों पर है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में भी अलग से फोर्सेस मौजूद हैं और वुमेन्स कैप्सूल में भी फोर्सेस मौजूद हैं। कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर भी मौजूद हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में भी मौजूद हैं, और सेम कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस जो हैं कुछ वो वुमेन्स कैप्सूल में भी मौजूद हैं। ये चारों फोर्सेस मिलके कहीं पे फिल्ट्रेशन को प्रोमोट करती हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन को फेवर करती हैं, कहीं पे यही फोर्सेस मिलके फिल्ट्रेशन को अपोज करती हैं। और फाइनली इन फोर्सेस के बाद जो हमें आखिर में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो नेट फिल्ट्रेशन मिल रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। Net filtration pressure presents the sum of hydrostatic and colloid osmotic forces that either favor or oppose filtration across the glomerular capillaries। ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इन फोर्सेस को लाजमी याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चार फोर्सेस हैं। एंड दीज फोर्सेस इंक्लूड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, जिसे हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह रहे हैं, और इसका जो सिंबल है वो P और G के नाम से। G जो है वो ग्लोमेरुलस को जो है वो शो करता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। दैट विच प्रोमोट्स द फिल्ट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो जाए, नीचे की तरफ वुमेन्स कैप्सूल की तरफ फ्लूइड जाए। ठीक है, उसके बाद द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, वुमेन्स का बी आपको नजर आ रहा है, इसमें छोटे से इसका जो साइन बना हुआ है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का पी। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये वुमेन्स कैप्सूल का है, आउटसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी के बाहर है। कहाँ पर है ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेशर है, ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर, कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये फेवर कर रहा है, जो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक या उस वाटर का या फ्लूइड का जो प्रेशर है ये अपोज कर रहा है कि फिल्ट्रेशन ना हो। ठीक है, हम दूसरे दो और प्रेशर्स की तरफ आ जाते हैं। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए, और ये जो जी लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर है, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अपोज करता है कि फिल्ट्रेशन ना हो। ठीक है, ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। उसके बाद एक दूसरा, फिर चौथा लास्ट एक प्रेशर है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन्स इन वुमेन्स कैप्सूल विच प्रोमोट्स फिल्ट्रेशन। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ इन चारों को, एक दफ़ा फिर से इसका रिकैप करते हैं। चार तरह की फोर्सेस हैं। दो फोर्सेस जो हैं इस डायग्राम में आ जाते हैं। दो फोर्सेस हैं जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर हैं, जो आपको इस पिंक शेडेड एरिया में नज़र आ रहा है। उसके बाद एक फोर्स में जो मेजर नज़र है वो कहाँ पर है, वो है यहाँ पर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, एक मेन है ये। लेकिन हमने ये भी देखा पीछे थ्योरी के अंदर कि एक कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्स है जो कि वुमेन्स कैप्सूल के भी अंदर है, वो वहाँ पर मौजूद ज़रूर है, क्योंकि हमने देखा था एल्बुमिन की फिल्ट्रेबिलिटी 0.005 थी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैलकुलेशन में 0 आई। सो वुमेन्स कैप्सूल में जो प्रेशर है इसका कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ 0। ठीक है, ये आगे आपको और भी डिटेल उसकी पता चल जाएगी। सो दो फोर्सेस हैं जो कि मौजूद हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रोमोट कर रही है फिल्ट्रेशन को। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आउटसाइड द कैपिलरी, जो कि वुमेन्स कैप्सूल के अंदर है, ये अपोज कर रही है फिल्ट्रेशन को। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, या ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी अपोज कर रही है फिल्ट्रेशन को। जबकि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन्स है इन द वुमेन्स कैप्सूल दैट प्रोमोट्स फिल्ट्रेशन। इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलस के अंदर वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, उसके बाद हमें नजर आ रहा है
ग्लोमेरुलर ऊपर ही है हम, ग्लोमेरुलस के अंदर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ये 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये बहुत ज़्यादा है। ये चाहता है कैप्सूल, वहाँ पे कोलॉइड तो है ही नहीं, वो जीरो है, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कोई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा। सो इसीलिए जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होती है ठीक है। हम दोबारा जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि फिगर है 27, चैप्टर 27 में 4। अच्छा, इसमें हमें नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर भी प्रेशर्स हैं दो, एक ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और दूसरा जो है ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। वुमेन्स कैप्सूल में जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो 18 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को अगर हम देखेंगे तो वो हमें क्या नज़र आता है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं वुमेन्स कैप्सूल प्रेशर विच इज़ 18, एंड उसमें से फिर हम माइनस करते हैं ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर, क्योंकि हमारे पास समरी ऑफ फोर्सेस कॉजिंग फिल्ट्रेशन बाय द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, द वैल्यू शोन एन एस्टिमेट फॉर हेल्दी ह्यूमन। वो टोटल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जाके बनता है। आगे भी एक इसकी डायग्राम बड़ी अच्छी दी गई है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की, बाद में दिखाती हूँ आपको। ठीक है। Under normal condition, the concentration of proteins in the glomerular filtrate is so low that the colloid osmotic pressure of women's capsule fluid is considered to be zero. नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो फिल्टर नहीं होती, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो कंसंट्रेशन है प्रोटीन्स की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर वो इस हद तक कम होती है दैट द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल फ्लूइड इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। ठीक है, ये आपकी बुक में भी इसी तरह के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में इस हद तक लो होती है कि आप उसे जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब जीएफआर एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जीएफआर ये फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है केएफ, उसके बाद आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, फिर वुमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, फिर ये ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर वुमेन्स कैप्सूल जो है वो प्रेशर है। अच्छा, होता क्या है कि नॉर्मल वैल्यूज जो हैं डिटर्मिनेंट्स की ऑफ जीएफआर normal values for the determinants of GFR have not been measured directly in human. They have been estimated in human and animals such as dogs and rats. अब किसी भी नॉर्मल सब्जेक्ट में, ह्यूमन में, हम उसको उसके डिटर्मिनेंट्स को मेजर नहीं कर सकते, तो ये एक्सपेरिमेंटल डॉग्स में और रैट्स में देखा गया। Based on the results in animal, the approximate normal forces causing the glomerular filtration in humans are believed to be as follows. यहाँ पे इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो फेवर कर रही है फोर्सेस फेवरिंग फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 60, बोमेन्स कैप्सूल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 0। और ये क्या करती है, ये फेवर करती है फिल्ट्रेशन को, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन इस हद तक लो होती है कि हम उसे 0.05 तो वो ना होने के बराबर है, ठीक है। और फोर्सेस अपोजिंग फिल्ट्रेशन, बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नीचे जो बोमेन्स कैप्सूल में जो प्रेशर था, उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है विच इज 32। हाँ जी, ये जो फोर्सेस है दैट फेवर्स द फिल्ट्रेशन, वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, बोमेन्स कैप्सूल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज 0। उसके बाद फोर्सेस हैं जो अपोज कर रही हैं फिल्टर को, उसमें बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो बोमेन्स कैप्सूल में प्रेशर है, कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज 32, ठीक है। अगर हम इन सारी फोर्सेस को उसी फॉर्मूले में फिट करते हैं नेट की तो 60, ठीक है, माइनस उसमें से हम 18 कर देंगे बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो उसमें से हम ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर